अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लाहौर न्यूज़। मैं हूं रबनाज और मैं हूं मरियम अल्ताफ। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, शहर में सुबह सवेरे बूंदाबांदी के बाद सर्दी बढ़ गई। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 21 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध के बायस ट्रैफिक का निजाम भी मुतासिर रहा। महकमे मौसमियात के मुताबिक धुंध की शिद्दत बरकरार है। मज़ीद जान लेते हैं सामिया से। इसे बताइए सामिया। मिलकर अगर बात की जाए स्पाइक हुकूमत लाहौर के मौसम के हवाले से, तो शहर लाहौर में आज ठंडी ठंडी हवाएं चलने का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात की जानिब से यही बताया गया है कि आज वक्फे वक्फे से शहर लाहौर में बादल बरसने के इम्कानात हैं। तहम शहरियों को भी यही कहा जा रहा है कि तमाम तरह एहतियाती तदाबीर पर लाजमी अमल करें। अलबत्ता हद निगाह बेहतर होते ही तमाम तर मोटरवेज़ को मुख्तलिफ मकामात से खोल दिया गया है, मगर मोटरवे पुलिस की जानिब से शहरियों को कहा जा रहा है कि फोक लाइट्स का इस्तेमाल लाजमी करें, अपने से आगे वाली गाड़ी से मुनासिब फासला इख्तियार करें। अलबत्ता अगर दर्जा हरारत की बात कर ली जाए तो आज कम से कम दर्जा हरारत 10 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 21 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के दादोशुमार के मुताबिक ताहाल हवा की रफ्तार महज 3 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। आज दिन भर शहर लाहौर के उफक पर जो बादल हैं वो रहेंगे और बादल बरसने के भी इम्कानात मौजूद हैं, तो शहरी जो हैं वो घरों से बाहर निकलते हुए गर्म मलबूसात का इस्तेमाल लाजमी करें। जी बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। बागों के शहर में होने वाली बूंदाबांदी भी आलूदगी का कुछ नहीं बिगाड़ सकी। शहर के कुछ इलाकों में AQI 1400 से भी बढ़ गया है। शहर का मजमूई AQI 512 तक जा पहुंचा है। दुनिया के आलूदा शहर में लाहौर पहले नंबर पर आ गया है। गुलबर्ग का इलाका सबसे ज़्यादा मुतासिर AQI 1429 तक जा पहुंचा है। बरकी रोड का AQI 707, इकबाल टाउन का एयर क्वालिटी इंडेक्स 700 रिकॉर्ड। तफसीलात जानेंगे सुहेल कैसर से। जी सुहेल, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। देखिए, आज एक मरतबा फिर आलूदगी की सूरत हाल लाहौर में बहुत खतरनाक हो गई है कि इसके बावजूद के कुछ बूंदाबांदी रिकॉर्ड की गई शहर में आज सुबह, लेकिन जो औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 512 की सतह तक जा पहुंचा है। मतलब ये कि इंतहाई खतरनाक सूरत हाल इसको करार दिया जा सकता है। और उससे भी खतरनाक सूरत हाल ये है कि कुछ इलाकों में जो एवरेज एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 1400 की सतह को भी अबूर कर गया है। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहाँ के रहने वालों या वहाँ से गुजरने वालों का क्या हाल होता होगा कि गुलबर्ग के इलाके में जो AQI 1429 रिकॉर्ड किया जा रहा है। और बरकी रोड पर 707 है, स्कूल 10 में 598 है, जोहर टाउन में 560 है, अलोर माल पर 530 की सतह तक जा पहुंचा है। हालांकि हम सबको इंतजार था कि कुछ बूंदाबांदी हो जाए, कुछ बारिश हो जाए तो ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कॉलेजेस में मौसम सरमा की तातीलात 26 दिसंबर से शुरू करने की तजवीज़। महकमा हायर एजुकेशन ने समरी वज़ीर आला पंजाब को भिजवा दी। स्कूलों में आज से मौसम सरमा की तातीलात शुरू। कॉलेजेस को स्कूलों की निस्बत कम छुट्टियां देने की तजवीज़। आज समरी की मंजूरी मिलने का इम्कान। इसी पर बात कर लेते हैं आतिफ परवेज से। आतिफ बताइए। आतिफ से भी इस बारे जानेंगे। आप बता रहे हैं कॉलेजेस में मौसम सरमा की तातीलात 26 दिसंबर से शुरू करने की तजवीज़ है। महकमा हायर एजुकेशन ने समरी वज़ीर आला पंजाब को भिजवा दी है। स्कूल्स में आज से मौसम सरमा की तातीलात शुरू होंगी, जबकि कॉलेजेस को स्कूल्स की निस्बत कम छुट्टियां देने की तजवीज़ है। आज समरी की मंजूरी मिलने का बेइम्कान है। आप बता रहे हैं कॉलेजेस में मौसम सरमा की तातीलात 26 दिसंबर से शुरू करने की तजवीज़ से रिकॉर्ड। अहम खबर ये है कि ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में रजिस्ट्री ब्रांचेस में करप्शन का नया स्कैंडल सामने आ गया है। लाहौर की रजिस्ट्री ब्रांचेस दस्तबरदारी नामे की बुनियाद पर करप्शन करने में पहले नंबर पर है। लाहौर के 2 टाउन्स की रजिस्ट्री ब्रांचेस ने करप्शन में पूरे सूबे को पीछे छोड़ दिया है। दस्तबरदारी नामे के जरिए रजिस्ट्री ब्रांचेस के मुलाजमीन ने 42 करोड़ 66 लाख रुपए से ज़ायद रकम का नुकसान पहुँचाया है। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। जी इमरान, बताइएगा इस हवाले से। देखिए, जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में डिस्ट्रिक्ट ब्रांचेस में करप्शन का नया स्कैंडल सामने आया है। लाहौर में शहर के डिस्ट्रिक्ट ब्रांचेस में जो स्कैंडल जो है वो सामने आया है, जिसमें करप्शन का ये स्कैंडल है। लाहौर के डिस्ट्रिक्ट ब्रांचेस सरबरदारी नामे की बुनियाद पर करप्शन करने पर पहले नंबर पर हैं, जबकि लाहौर के 2 डिस्ट्रिक्ट ब्रांचेस ने पूरे सूबे को पीछे छोड़ दिया। इस तरह से दस्तबरदारी नामे के जरिए डिस्ट्रिक्ट ब्रांचेस के
मुलाजिम ने 42 करोड़ 66 लाख रुपए से जायद रकम का जो है वो किया है और इस वक्त से नुकसान पहुंचाया सरकार को। लाहौर, शेखपुरा, पारा, चनियों के सब स्टाफ ने जो है करप्शन की है। इस तरह से एडिटर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट ब्रांच के करप्ट मुलाजमीन ने मेरी भगत 306 नामे की और में टैक्स चोरी किया। मैनुअल डिस्ट्रिक्ट में करप्शन करने वाला लाहौर पर में सबसे बाजी ले गया है, जिसका निश्चित टाउन की डिस्ट्रिक्ट ब्रांच में 193 दस्तबरदारी नामों को पास किया गया। 193 दस्तबरदारी नामों को पास करते हुए निश्चित टाउन सब रजिस्ट्रार ने कौमी खजाने को 29 करोड़ 67 लाख 81,669 रुपए का नुकसान पहुंचाया। टाउन की सब ने 57 केसेज में 87,296 रुपए का नुकसान पहुंचाया। सब रजिस्ट्रार फिरोजवाला ने केसेज में कौमी खजाने को 36,000 जबकि सब रजिस्ट्रार ने 10 केसेज में 42,69,000 रुपए का नुकसान पहुंचाया। सब रजिस्ट्रार चन्योट ने 62 केसेज में 7,98,73,482 रुपए का नुकसान पहुंचाया। कानून के मुताबिक मलकियत की मुंतकली से फरोख्त हो सकती है और व्यय और दीगर मुकर्रर कवानीन तरीकों के लिए ही मुमकिन है, जबकि दस्तबरदारी नामा मुंतकली नहीं है कि इसमें कोई किसी दूसरे फर्द या जायदाद के बारे में अपना दावा छोड़ देता है। इस वजह से स्टैम्प एक्ट 1899 के आर्टिकल 55 के मुताबिक रिलीज के जरिए कोई दूसरे फर्द या जायदाद में अपना दावा कानून के मुताबिक अगर 2 फरीक। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इमरान। हाई कोर्ट बल्दियाती एक्ट 2025 के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। एडवोकेट जनरल को कल दरख्वास्तों पर जवाब जमा कराने की हिदायत। जस्टिस सुल्तान तनवीर ने रिमार्क्स दिए कि एडवोकेट जनरल ऑफिस ने दरख्वास्त पर जवाब जमा क्यों नहीं करवाया। अगर आप जवाब जमा नहीं कराएंगे तो केस कैसे आगे बढ़ेगा। समाअत कल तक मुलतवी। समाअत के अहवाल जान लेते हैं मोहम्मद अशफाक से। अशफाक बताइए। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सुल्तान तनवीर ने बल्दियाती एक्ट 2025 के खिलाफ दरख्वास्तों पर कल तक एडवोकेट जनरल पंजाब को जवाब जमा करवाने की मोहलत दे दी। से अजहर सिद्दीकी और सलमान नियाजी एडवोकेट अदालत में पेश हुए तो सरकारी वकील ने बताया कि महकमा लोकल गवर्नमेंट ने अपनी रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी है। अदालत ने कहा कि क्या आप ये कह रही हैं तो बल्दियाती इलेक्शन गैर जमाती नहीं होंगे। अजहर साहब, अगर महकमा ये कह रहा है फिर आपका मौक़िफ़ क्या है। अगर ये हुकूमत कह रही है तो तुम्हारा इस हद तक केस खत्म हो गया, आप सरकारी वकील के इस बयान को रिकॉर्ड का हिस्सा बना दें। सरकारी वकील से इस्तफसार किया कि आप परेशान ना हो, तसल्ली से बताइए, प्रेशर में ना बताएं। तो इस मौके पर डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन खुर्रम शहजाद ने कहा कि इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है। हमने गुज़श्ता 4 वर्षों में बल्दियाती इलेक्शन करवाने के लिए हुकूमत पंजाब को 80 के करीब खतूत लिखे हैं। हुकूमत जो भी एक्ट लाएगी हम उसी के तहत इलेक्शन कराने के पाबंद है। पंजाब हुकूमत ने बल्दियाती इलेक्शन के निज़ामात के हवाले से 10 जनवरी की डेडलाइन दी है। एडवोकेट जनरल ऑफिस ने दरख्वास्त पर जवाब क्यों जमा नहीं करवाया, अदालत ने ये इस्तफसार किया तो सरकारी वकील ने कहा कि कल तक जवाब जमा करवा देते हैं। अदालत ने कहा कि इलेक्शन कमीशन, अदालती हुकूमतें ये सब अवामी टैक्स से चलते हैं। इलेक्शन के इंतजाम करने पर बहुत खर्चा है। आपने 10 जनवरी की डेडलाइन दी है। हफ्ता बंदियों और एतराज़ात पर बहुत वक्त लगता है। जी ठीक है, आगाह करने का शुक्रिया। पोल्ट्री मसनूआत की बात करते हुए आपको बताएं कि मुर्गी का गोश्त 22 रुपये महंगा हुआ है और फी किलो कीमत 562 रुपये हो गई है। मार्केट में साफी गोश्त 650 रुपये फी किलो बिकने लगा है। जिंदा ब्रायलर होल सेल 374, परचून रेट 388। 2 दिनों में मुर्गी का गोश्त 43 रुपये किलो महंगा हुआ है। बात करेंगे अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, जो ज़िंदा ब्रायलर की सप्लाई है शहर में वो मुतासर हुई है, जिसकी वजह से मार्केट में ब्रायलर गोश्त की कीमतों में भी इजाफे का सिलसिला जारी है। आज ब्रायलर गोश्त मज़ीद महंगा किया गया और 22 रुपये इजाफे के बाद सरकारी रिलीज़ में 562 रुपये फ़ी किलो कीमत मुकर्रर की गई है। और मार्केट में या परचून बाज़ारों में जो साफ़ी ब्रायलर गोश्त है 650 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। ज़िंदा ब्रायलर की सप्लाई के हवाले से बात की जाए तो सरकारी रिलीज़ में जो ज़िंदा ब्रायलर की होल सेल सप्लाई है 374 रुपये मुकर्रर की गई है, लेकिन इस वक्त 374 के बरस दुकानों पर ज़िंदा ब्रायलर
400 से 404 रुपए फ़ी किलो तक सप्लाई किया जा रहा है, यानी कि फ़ी किलो 25 से 30 रुपए ओवर चार्ज किया जा रहा है, जिसकी वजह से दुकानदारों की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि अब जो साफ़ी गोश्त है वही जो है वो फ़रोख्त कर सकते हैं, क्योंकि जो सरकारी रिलीज़ की कीमत है वो कम है, जबकि ज़िंदा ब्रायलर की सप्लाई रेट जो है वो ज़्यादा है। महंगा ज़िंदा ब्रायलर ख़रीद के सस्ता गोश्त फ़रोख्त करना मुमकिन नहीं है। 2 दिनों में ब्रायलर गोश्त जो है 43 रुपए फ़ी किलो तक महंगा हो चुका है, और चंद दिनों में ब्रायलर गोश्त 453 रुपए से मुसलसल महंगा होकर आज जो है 562 रुपए फ़ी किलो सरकारी रिलीज़ में पहुंच चुका हुआ है, यानी कि 109 रुपए फ़ी किलो तक ये इजाफ़ा किया गया है। और मार्केट ज़राए का ये कहना है कि अगर ज़िंदा ब्रायलर की सप्लाई इसी तरह रही और इसमें ब्लैक मार्केटिंग का अंसर शामिल रहा तो ब्रायलर गोश्त जो है वो एक बार फिर 700 रुपए फ़ी किलो तक पहुँच सकता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, फिल्म इंडस्ट्री के फरोग के लिए पंजाब फिल्म डेवलपमेंट अथॉरिटी तश्कील देने का फैसला। पंजाब असम्बली में पंजाब फिल्म डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 2025 पेश। पंजाब फिल्म डेवलपमेंट अथॉरिटी से फिल्म साजी, ड्रामा, डॉक्यूमेंट्री की सरपरस्ती की जाएगी। नई फिल्म पॉलिसी, कवायद व ज़वाबित और लाइसेंसिंग की जामे निज़ाम मुतारिफ होगा। फिल्म साजों को सहूलियात, इजाज़तनामों और वन विंडो ऑपरेशन की सहूलत मिलेगी। बिल रमा इजलास में पेश हुआ। इसी पर बात कर लेते हैं हमजा खुर्शीद से। हमजा, बताइए इस बिल बारे मज़ीद। हाँ जी बिल्कुल, पंजाब में फिल्म इंडस्ट्री के फ़रोग के लिए पंजाब फिल्म डेवलपमेंट अथॉरिटी तश्कील देने का फैसला किया गया है। पंजाब असम्बली में पंजाब फिल्म डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 2025 पेश कर दिया गया है। बिल रवा इजलास में पेश किया गया, जबकि पंजाब फिल्म डेवलपमेंट अथॉरिटी से फिल्म साजी, ड्रामा, डॉक्यूमेंट्री की सरपरस्ती की जाएगी, जबकि नई फिल्म पॉलिसी, कवायद ज़वाबित और लाइसेंसिंग के जामे निज़ाम को मुतारिफ करवाया जाएगा, जबकि अथॉरिटी के जरिए फिल्म साजों को सहूलियात, इजाज़तनामों और वन विंडो ऑपरेशन की सहूलत मिलेगी, जबकि अथॉरिटी के तहत मुकामी और गैर मुल्की सरमायाकारी के फ़रोग के लिए खुसूसी मराहत दी जाएंगी, जबकि फिल्म स्टूडियोज़, फिल्म सिटी और पोस्ट प्रोडक्शन सहूलियात के क़याम की राह भी हमवार की जाएगी, जबकि मतन के मुताबिक नए टैलेंट की तरबियत के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स शुरू किए जाएंगे, जबकि फिल्म इंडस्ट्री की फंडिंग, ग्रांट्स और सब्सिडी का निज़ाम मुतारिफ करवाया जाएगा, जबकि पंजाब की सकाफत, सियाहत और मुस्बत तशख़्ख़ुस को फिल्म के जरिए उजागर किया जाएगा, जबकि अथॉरिटी फिल्म इंडस्ट्री से मुतल्लिक़ शिकायत और मसाइल के हल की मजाज होगी, जबकि बिल 2 माह के लिए मुतल्लिक़ा कमेटी के हवाले कर दिया गया है। 2 माह के अंदर कमेटी रिपोर्ट पेश करेगी, जबकि बाद इस कमेटी मंजूरी बिल पंजाब असम्बली से मंजूर करवाया जाएगा, जबकि बिल की हतमी मंजूरी गवर्नर पंजाब देंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। महकमा रेलवे के आमदनी के दावे, लेकिन मुलाजिम की हालत बेहतर न हो सकी। अफसर शाही ने अपनी तनख्वाहें मुकर्रर तारीख से 1 रोज़ कबल ही ले ली हैं। मुलाजिम 1 माह की तनख्वाह से महरूम है। रेलवे क्लास 4 स्टाफ तनख्वाहों का मुंतज़िर है और रेलवे प्रेम यूनियन का लाहौर डिवीजन के बाहर एहतजाज जारी। फहद अमीन से तफसीलात जानेंगे। जी फहद, बताइएगा मुलाजिमीन की हालत अबतर है? जी बिल्कुल, महकमा रेलवे की जानिब से जो है वो आमदनी में इजाफे के दावे तो किए जा रहे हैं, मगर मुलाजमीन की हालत जो है वो बेहतर नहीं हो सकी। अफसर शाही ने अपनी तनख्वाहें मुकर्रर तारीख से 1 रोज पहले ही जो है वो ले ली हैं, मगर रेलवे मुलाजमीन को रवा माह ताहाल तनख्वाहें नहीं मिल सकी। रेलवे का क्लास 4 तबका जो है वो तनख्वाहों का मुंतज़िर है। रेलवे सी टूर जो क्लास 4 मुलाजमीन पर मुश्तमिल है कि हर माह तनख्वाह जो है वो 15 तारीख को शेड्यूल है, मगर हर माह जो है वो क्लास 4 की तनख्वाह ताखीर से दी जाती है, जिस पर रेलवे प्रेम यूनियन की जानिब से आज लाहौर डिवीजन के बाहर मुलाजमीन की तनख्वाहें बर वक्त ना मिलने पर एहतजाज किया गया है। रेलवे प्रेम यूनियन की जानिब से तनख्वाहों में ताखीर पर जो है वो रेलवे इंतजामिया की शदीद मजम्मत की गई है और कहा गया है कि वज़ीर रेलवे इस मामले का नोटिस लें और मुलाजमीन की तनख्वाहें जो हैं वो शेड्यूल के मुताबिक अदा करें। उनका रेलवे हेडक्वार्टर टूर जो अफसरान पर मुश्तमिल है, इनकी हर माह तनख्वाह जो है वो यकम को आती है और 1 रोज पहले ही जो है वो इनकी तनख्वाहें इनके अकाउंट्स में मुंतकिल कर दी जाती हैं। मगर जो कम तनख्वाह वाला तबका है, जो क्लास 4 पर मुश्तमिल है, उसकी तनख्वाहें जो 15 तारीख को अदा करनी होती हैं, हर माह 20, 25 या 27 तारीख तक जो है वो अदा की जाती हैं। इस हवाले से सदर लाहौर डिवीजन प्रेम यूनियन का कहना है कि कम तनख्वाह भी जो है वो लेट मिलती है और जिसकी वजह से जो क्लास 4 के मुलाजमीन हैं उनके चूल्हे बुझने लगे हैं। तनख्वाहें बर वक्त ना मिलने से बच्चों की स्कूलों की फीसें और बुजुर्गों की अद्वियात, घर का राशन जो है वो रेलवे मुलाजमीन नहीं ले पा रहे। इन हालात में रेलवे मुलाजमीन के लिए काम करना जो है वो मुश्किल से मुश्किल तरीन होता जा रहा है। उन्होंने मुतालबा किया है कि CEO रेलवे अकाउंट्स डिपार्टमेंट को सी टूर की तनख्वाहों की फौरी अदायगी के अहकाम दें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।
हाई कोर्ट पंजाब प्रॉपर्टी ऑनरशिप ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत का मामला है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब अदालत के रूबरू पेश। अदालत ने ऑर्डिनेंस पर अमल-दरामद रोक दिया है। प्रॉपर्टी ऑनरशिप ऑर्डिनेंस के तहत दिए गए कब्जों को वापस कर दिया। तमाम दरखास्तों पर एतराज़ात दूर करके फुल बेंच बनाने की सिफारिश की गई है। चीफ जस्टिस मिसानी नीलम ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत को बताएं कि ये कानून रह गया तो जाती उम्र भी आधा घंटे में निकल जाएगा। तफसीलात जानेंगे मोहम्मद इशफाक से। जी इशफाक, बताइएगा। मोहम्मद इशफाक से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं। हाई कोर्ट पंजाब प्रॉपर्टी ऑनरशिप ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत हुई। चीफ सेक्रेटरी पंजाब अदालत के रूबरू पेश हुए। अदालत ने ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोक दिया। साल 2025 में हुकूमत के इदारों ने LDA के शेयर पर शब खून मार लिया। मुख्तलिफ सरकारी इदारों ने प्रॉपर्टी टैक्स का शेयर LDA और वासा को अदा ना किया। LDA को मुकर्ररा वक्त में UIP टैक्स की आखिरी इंस्टॉलमेंट ना मिल सकी। 30 जून तक टैक्स कलेक्शन का शेयर अदा करने की आखिरी तारीख थी। LDA की जानिब से फंड्स के लिए पंजाब काबीना को समरी भेजी जाएगी। इससे पर बात कर लेते हैं ज़ैनुल आबदीन से। ज़ैन, बताइए इस बारे। साल 2025 में पंजाब हुकूमत के मुख्तलिफ इदारों ने LDA के शेयर पर शब खून मार लिया। पंजाब हुकूमत के मुख्तलिफ इदारों ने अर्बन इनमूवेबल प्रॉपर्टी टैक्स का शेयर LDA और वासा को अदा ना किया। 30 जून तक टैक्स कलेक्शन का शेयर अदा करने की आखिरी तारीख थी, लेकिन मुकर्ररा वक्त गुजरने के बाद भी LDA जो शेयर है वो LDA अकाउंट में मुंतकिल ना हुआ, जिसकी वजह से जो फंड्स हैं वो सरेंडर कर दिए गए। LDA को मुकर्ररा मुद्दत में UIP टैक्स की आखिरी इंस्टॉलमेंट ना मिल सकी। अब LDA ने फंड्स रिलीज करवाने के लिए ये बड़ा फैसला किया है कि LDA की जानिब से फंड्स की हसूल के लिए पंजाब काबीना को समरी अरसाल की जाएगी। ताहम पंजाब काबीना की मंजूरी के बाद LDA को फंड्स का इजरा किया जाएगा। काबीना की मंजूरी के बाद LDA को 14 करोड़ रुपए का शेयर मिलेगा। जराये के मुताबिक एक्साइज की तरफ से प्रॉपर्टी टैक्स का शेयर LDA को नहीं मिल सका। इसी तरह TMS के जमा किए गए जो टैक्स का शेयर है वो भी LDA को ना मिल सका। टैक्स का इकट्ठे किए गए शेयर के आधे पैसे वासा को मुंतकिल होने थे और जो बाकी मांदा आधा पैसे हैं वो LDA UD विंग और जो वासा है उसको मुंतकिल किए जाने थे, लेकिन ये जो मुकम्मल शेयर है ये इस साल में मुंतकिल ना हो सका, जिसकी वजह से वासा और LDA को माली मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ैन आगाह करने के लिए। स्पेशल एजुकेशन पंजाब ने 4 क्लास मुलाजमिन की सैकड़ों पोस्टें ही ख़त्म कर दी हैं। महकमा फाइनेंस ने असामियाँ ख़त्म करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ख़त्म होने वाली असामियों पर चौकीदार, नायब कासिद, माली अटेंडेंट समेत दीगर भी शामिल हैं। तफसीलात जानेंगे आतिफ परवेज से। जी आतिफ, आगाह कीजिएगा। आतिफ परवेज से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। स्पेशल एजुकेशन पंजाब ने 4 क्लास मुलाजमीन की सैकड़ों पोस्ट खत्म कर दी। महकमा फाइनेंस ने असामियाँ खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। खत्म होने वाली असामियों पर चौकीदार, नायब कासिद, माली अटेंडेंट समेत दीगर शामिल हैं। स्पेशल एजुकेशन पंजाब ने 4 क्लास मुलाजमीन की सैकड़ों पोस्ट खत्म कर दी हैं। इसी पर बात कर लेते हैं आतिफ परवेज से। आतिफ, बताइए। जी बिल्कुल, ये जो मुस्तकिल नौकरी के ख्वाहिशमंद थे उनके लिए बुरी खबर है कि महकमा स्पेशल एजुकेशन ने जो सैकड़ों पोस्टें खत्म कर दी और इनका बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक ये 770 पोस्टें जो है दर्जा चहारम की, इनको खत्म किया गया है और इन पोस्टों में जिनको खत्म किया गया इसमें चौकीदार, नायब कासिद, माली अटेंडेंट, इसमें क्लिनिकल अटेंडेंट, कंप्यूटर लैब और जो है दीगर शामिल है। इस हवाले से बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 770 पोस्टों को खत्म किया गया है, जिससे सैकड़ों मुलाजमीन जो कि मुस्तकिल नौकरी के ख्वाहिशमंद थे उनको अब जो मायूसी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये पोस्टें 1 साल से खाली थी और बाकायदा तौर पर फाइनेंस डिपार्टमेंट को भी इस हवाले से नोटिफिकेशन और मरासला भिजवा दिया गया है कि इन पोस्टों पर अब मुस्तकिल भर्तियां नहीं की जाएंगी। तो स्पेशल एजुकेशन ने ये भर्तियां पोस्टें खत्म की है। इससे पहले महकमा स्कूल एजुकेशन ने टीचर्स की 65,000 के करीब पोस्टें खत्म की थी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आतिफ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के अपनी छत अपना घर प्रोग्राम की कामयाबी का सफर जारी। हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल की हिदायत पर खुसूसी रिपोर्ट शाया
साढ़े 9 से कम 50,000 से ज़ायद खानदानों ने अपने घर का ख्वाब मुकम्मल कर लिया। रिपोर्टर प्रोग्राम के तहत अब तक कुल 1,21,534 खानदान मजमूई तौर पर मुस्तफ़ीद हो चुके। आपको बता रहे हैं वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के अपने छत अपना घर प्रोग्राम की कामयाबी का सफर जारी है और इस मुताबिक रिपोर्ट भी सामने आई है। मज़ीद जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ ज़ैनुल आबदीन से। ज़ैन, बताइए इस रिपोर्ट में कितने आदादोशुमार सामने आए हैं? वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के हवाले से इस साल की जो रिपोर्ट जारी की गई है उससे के मुताबिक साल 9 से कबल 50,000 से ज़ायद खानदानों को अपने घर अपनी छत मंसूबे के तहत जो घर है वो देने का प्लान है। जो रिपोर्ट जारी की गई है उसके मुताबिक प्रोग्राम के तहत अब तक कुल 1,21,534 खानदान मजमूई तौर पर इस मंसूबे से मुस्तफीद हो चुके हैं और 70,226 घरों की तमीर का काम जारी है। अब तक 1,55 करोड़ से ज़ायद रकम बिला सूद कर्ज की मद में तकसीम भी की जा चुकी है। जो रिपोर्ट जारी की गई उसके मुताबिक प्रोग्राम से मुस्तफीद होने के लिए 10 लाख से ज़ायद खानदान ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं और इस प्रोग्राम के तहत अब तक 441 देवगान बराह रास्त मुस्तफीद हो चुकी हैं, जबकि सूबा भर में अब तक 456 अकलीती खानदान भी मुस्तफीद हो चुके हैं। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन नंगल ने इस मंसूबे के हवाले से बताया कि अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत 122 मजदूर अफराद भी मुस्तफीद हो चुके हैं। प्रोग्राम के तहत औसतन योमिया 424 खानदानों को घरों की तामीर के लिए कर्जों का इजरा किया जाता है। देही इलाकों से 62% से ज्यादा खानदानों ने दरख्वास्तें जमा करवाई, जबकि शहरी इलाकों से 37% से ज्यादा खानदानों ने दरख्वास्तें जमा करवाई। सेक्रेटरी हाउसिंग का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक 1 साल से कम 8 साल में 50,000 घर मुकम्मल हो चुके हैं। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम महज अमीरात नहीं बल्कि वकार, तहफ़्फ़ुज़ और उम्मीद की फहमी है। ठीक है ज़ैन, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। पंजाब असम्बली इजलास के 22 पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 3 के इजलास मनसूख कर दिए गए हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 3 के 22, 23 और 24 दिसंबर के इजलास भी मनसूख किए गए हैं। इजलास मनसूखी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बात करेंगे हमजा खुर्शीद से। जी हमजा खुर्शीद, बताइएगा इस हवाले से। आज बिल्कुल पंजाब असम्बली के इजलास के 22 पब्लिक अकाउंट कमेटी 3 के इजलास मनसूख कर दिए गए हैं। पब्लिक अकाउंट कमेटी 3 के इजलास 22, 23 और 24 दिसंबर के जो इजलास थे उनको मनसूख किया गया है, जबकि इसका नोटिफिकेशन भी बाकायदा जो है वो जारी कर दिया गया है। पंजाब असम्बली सेशन की वजह से PSC 3 के तमाम इजलास मुलतवी किए गए हैं, ये लिखा गया है नोटिफिकेशन में। सेक्रेटरी जनरल पंजाब असम्बली ने पब्लिक अकाउंट कमेटी 3 के इजलास की मनसूखी का नोटिफिकेशन जारी किया है, जबकि पब्लिक अकाउंट कमेटी 3 के इजलास असम्बली इजलास के बायस नहीं हो सकेंगे, ये नोटिफिकेशन में लिखा गया है। जबकि इजलास मनसूखी से मुतल्लिक अरकान को आगाह भी कर दिया गया है। जबकि अगर बताते चलूँ तो गुज़िश्ता रोज ये जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया था कि 22, 23 और 24 को पब्लिक अकाउंट कमेटी 3 के जो इजलास है वो होंगे, लेकिन अब पंजाब असम्बली के इजलास के 22 पब्लिक अकाउंट कमेटी 3 के जो इजलास हैं उनको मौखर कर दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान का लाहौर और कसूर के प्राइवेट स्कूल्स का खुसूसी ऑडिट करवाने का हुक्म है। स्कूल्स की रजिस्ट्रेशन फीसों, दाखिलों का ऑडिट भी होगा, जबकि प्राइवेट स्कूल्स में 10% मुस्तहिक बच्चों के दाखिलों का जायजा लिया जाएगा। ऑडिट टीम तालीमी इदारों के रिकॉर्ड का मुआयना भी करेगी। बात करेंगे आतिफ परवेज से। जी आतिफ, आगाह कीजिएगा। आतिफ परवेज हमारे साथ ही मौजूद होंगे, उनसे राब्ता बहाल करेंगे, आपको अपडेट कर रहे हैं। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान का लाहौर और कसूर के प्राइवेट स्कूलों का खुसूसी ऑडिट कराने का हुक्म। स्कूलों की रजिस्ट्रेशन, फीसों और दाखिलों का ऑडिट होगा। प्राइवेट स्कूलों में 10% मुस्तहिक बच्चों के दाखिलों का जायजा लिया जाएगा। ऑडिट टीम तालीमी इदारों के रिकॉर्ड का मुआयना करेगी। आपको बता रहे हैं ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान का लाहौर और कसूर के प्राइवेट स्कूल्स का खुसूसी ऑडिट करवाने का हुक्म है।